राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। हालांकि भोपाल नगर निगम शायद कोरोना के बढ़ते मरीज से टेंशन फ्री है। नगर निगम ने जिन 12 मशीनों को शहर के सैनिटाइजेशन के लिए खरीदा था, उनमें से आधी कबाड़ बनकर रह गई। मात्र 6 सैनिटाइजर ही काम कर रहे हैं। एक मशीन की कीमत 13 लाख रुपए है। जबलपुर के गौर चौकी थाना अंतर्गत आने वाले सालीवाड़ा क्षेत्र में सनसनी मच गई है, जब एक खेत से युवक की खून से लथपथ लाश मिली। मृतक पास ही की एक बस्ती का रहने वाला था। रात में उसे कुछ युवकों के साथ बैठकर शराब पीते देखा गया था। पुलिस ने शक है कि उसी के साथियों ने शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी। जबलपुर में नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान की पहल महाविद्यालयों से शुरू की गई। रांची स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में साफ सफाई की गई। बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकों छात्राओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया। उज्जैन की खटिया में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निधि समर्पण अभियान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और मंदिर निर्माण से जुड़े बाकी सभी संगठनों के माध्यम से ये 14 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट का खिताब बरकरार रखने में कामयाब रहा। दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक देश भर में चले टाइगर एस्टिमेशन के दौरान प्रदेश में 3,421 तेंदुए गिने गए, जो देश में सबसे ज्यादा है। सोमवार को केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तेंदुआ गिनती के आंकड़े घोषित किए, जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश भर में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर धार के पीतमपुर में भी देखने को मिला। पीतमपुर के सेक्टर 3 में गुंडे कल्लू उर्फ वाहिद के 2 मकानों को पुलिस और नगर पालिका के अमले ने जमींदोज कर दिया। नौगांव में खाली पड़ी भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण की नीयत से हरे भरे पेड़ उखाड़कर धराशायी करने का ये मामला सामने आया है। शहर के भट्ट के बंगला स्थित खाली पड़ी जमीन पर से सागौन, नीम और जामुन जैसे बेशकीमती पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़कर धराशायी कर दिया गया है। इसको लेकर वन विभाग की अनुमति भी नहीं दी गई। निवासी खातेगांव में महिला बाल विकास परियोजना केंद्र कन्नौद में काटाफोड़ की रहने वाली राखी मालवीय ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2017 में खंडवा के बीड़ निवासी राजेश मालवीय से हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। नेपानगर वन परिक्षेत्र इन दिनों जंगल कटाई और सागौन तस्करी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। नेपानगर और नावरा रेंज में रोजाना जंगल कटाई के नए मामले सामने आ रहे हैं। बेशकीमती सागौन के जंगल को वन विभाग बचाने में नाकामयाब हो रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। संघ राष्ट्रहित में कोई एजेंडा चलाता है तो इसमें बुराई क्या है। जब जनता खड़ी होती है तो पीके और शीके सब फीके हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली देने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान बिजली की समस्या से जूझता नजर आ रहा है। गुरमई में करीब 40 गांव के किसान बिजली की समस्या से परेशान हैं। फाइनल ईयर के परिणाम घोषित होने के बाद अरविंदो मेडिकल कॉलेज के छात्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बधाई देने उनके निवास पहुंचे। फिजियोथेरेपी के इंटर्न छात्रों ने इस बीच मंत्री सारंग से मिलकर स्टाइपेंड बढ़ाने की भी मांग की। नेपानगर के नावरा गांव में मुरम के अवैध खनन का मामला सामने आया है। रहमानपुरा गांव की एक निजी जमीन में मुरम की अवैध खदान चल रही थी। इलाके में सड़क बन रही कंपनी के इंफ्रा मशीन की मदद से मुरम निकाली जा रही थी। यहां से अब तक हजारों घन मीटर मुरम का अवैध खनन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारियों को अपने हलके की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को दिन भर रहने के आदेश जारी किए हैं। जहां इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा है, सख्त कार्रवाई के आदेश है, उसके बावजूद भी दफ्तरों में ताले जड़े हुए हैं।
जबलपुर में पुलिस ने एक गोदाम पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली खाद और कीटनाशक दवाएं जब्त की। जबलपुर के खजरी खीरिया बाईपास पर स्थित अमर कृषि फार्म नाम की गोदाम पर मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने प्रशासन के साथ मिलकर छापा मारा। गोदाम से पत्थर, मार्बल पाउडर और केमिकल्स मिलाकर तैयार नकली खाद और कीटनाशक दवाओं पर नामी कंपनियों की पैकिंग लगाकर कई जिलों में से सप्लाई किया जा रहा था। मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को सदन के अंदर घेरने के साथ साथ विधानसभा के बाहर भी घेरने की रणनीति बना ली है। 28 दिसंबर को कांग्रेस किसानों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अपना विरोध दर्ज करवाने विधानसभा का घेराव करेगी। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरेंद्र सिंह ने सैकड़ों दुकानदारों के साथ माता मंदिर स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। इलाके से स्मार्ट सिटी के नाम पर 1 साल पहले दर्जनों दुकानदारों को पक्की दुकान देने का वादा करके हटाया गया, लेकिन 1 साल के बाद भी व्यापारियों को दुकान बनाकर नहीं दी गई। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने रतलाम के मत्स्य विभाग के सहायक संचालक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने एक किसान से 1,50,000 के अनुदान की स्वीकृति के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बालोद में नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस में पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पार्षद और अध्यक्ष पद के दावेदार अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। स्थानीय यशोदा मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां सर्वे कराकर जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग रखी गई। मंडा के स्थानीय रहवासियों ने नायब तहसीलदार को नगर की 5 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इनमें हर दिन जलापूर्ति व्यवस्था, विद्युत सप्लाई बंद होने पर नगर परिषद के सेपरेट फीडर के माध्यम से रात में स्ट्रीट लाइट को 12 घंटे सुनिश्चित करने के साथ नगर की साफ सफाई से लेकर मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं और हाट बाजार के दिन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग रखी गई। बुंदेलखंड में पवई में स्थित प्रसिद्ध स्थल हनुमान भाटे में नए साल में आने वाले भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां भी शुरू हो गई है। मंदिर में भगवान नरसिंह, महाकालेश्वर, हनुमान जी की प्राचीन आदमकाल की मूर्तियां विराजमान है। यह दर्शन करने के लिए भक्त 1000 सीढ़ियां चढ़कर हर मंगलवार और शनिवार को पहुंचते हैं और इसी को लेकर महंत गोपाल दास ने प्रशासन से भक्तों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। उज्जैन जिले के खटिया में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ। 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अपने विचार रखे, साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और कामकाज के तौर तरीकों से अवगत कराया, ताकि कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश में अपना अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सभी नगरीय निकायों में अपने प्रत्याशी उतारने की जानकारी दी। हरियाणा के झज्जर में मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली 5 साल की बच्ची की रेप की हत्या कर दी गई है। परिवार रोजगार के सिलसिले में झज्जर गया हुआ था। बच्ची के साथ हुई घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से लेते हुए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत की है और इस पर उचित कार्रवाई की बात उन्होंने कही। सागर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सागर के गड़ाकोटा के पास एक यात्री बस खड़े ट्रक में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को सागर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई, जिनमें 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला मलबे में दबने से घायल हो गई है। यह हादसा 3 बजे से 4 बजे के बीच हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर जिले के हनुमानताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी इरशाद और शमशाद नशे का इंजेक्शन बेचने का कारोबार चला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब 50 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में पिछले दिनों हुए रास्ते के विवाद के बाद एक सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई के साथ नगर निगम में नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग की। टीकमगढ़ की मोहनगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ग्राम कुल्हेड़ी के 6 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। सागर कलेक्ट्रेट परिसर में खलबली मच गई जब गांधी की वेशभूषा में एक शख्स रस्सी का फंदा लेकर पेड़ पर चढ़ गया और खुदकुशी करने पर आमादा हो गया। काफी समझाइश के बाद युवक पेड़ से नीचे उतरा। शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस जबरन उसके भाई को उठाकर ले गई और जब वो मामले की जानकारी लेने थाने पहुंचा तो गोरछामर थाना प्रभारी और एएसआई ने उसे अपमानित किया और आतंकवादी तक करार दे दिया। शिवपुरी के करेरा अनुभाग के 4 गांव के किसानों ने कलेक्टर से टीला सहकारी संस्था के प्रबंधक पर फर्जी कर्ज लादने की शिकायत की। किसानों का आरोप है कि टीला सहकारी समिति के प्रबंधक ने करीब 1200 किसानों पर खाद बीज के नाम पर कर्ज चढ़ा दिया, जबकि किसानों ने कोई कर्ज नहीं दिया। टीला, दबरा, बड़ोरा और खिराई गांव के करीब 1 सैकड़ा किसान जन सुनवाई में पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित जनता दल यूनाइटेड अब दूसरे राज्यों का भी रुख कर रही है। बिहार के चुनावों में परचम लहराने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमपी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि जनता निकाय चुनाव में तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। हाईटेक दौर में भी राजधानी में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की एजेंसियों के पास जमीन के भीतर पुरानी और मौजूदा पेयजल लाइन, ड्रेनेज और केबल समेत अन्य किसी भी स्थिति को जांचने के लिए कोई सेंसर तकनीक नहीं है। इसके चलते शहर की बनी बनाई सड़कों को खोदा जा रहा है। जगह जगह खुदाई के चलते शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही है और जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी के पूर्व राज्यपाल रह चुके और केंद्रीय मंत्री रह चुके मोतीलाल वोरा का पार्थिव तन पंचतत्व में आज विलीन हो गया। मंगलवार की शाम दुर्ग में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों नम आंखों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा में जैन मंदिर में मूर्तियों और नकदी की चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। चोरों की गिरफ्तारी में हो रही देरी से आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर से मिलकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रायगढ़ की तमनार तहसील में राजस्व विभाग का एक आरआई रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ। दरअसल पटवारियों की हड़ताल की वजह से पटवारियों का काम 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर देख रहे थे। इन्हीं में एक मूलचंद कुर्रे और दस्तखत के एवज में 200 की डिमांड कर रहे थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। जगदलपुर में बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। देर रात कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा ने शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया और राह में सोने वाले गरीब राहगीरों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुनकर ठंड से बचने के लिए सभी लाचार लोगों को स्वेटर, शॉल और कंबल दिए। गांव जिले में इन दिनों 5 ब्लॉक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्मी, नेवी, वायु और सेना के साथ बीएसएफ और राज्य पुलिस में जाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में रिटायर्ड आर्मी के जवानों द्वारा इन युवाओं को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर सकें। राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक आरक्षक ने खुद की राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही लोग वहां पर पहुंचे थे और आरक्षक विनोद कुमार साहू को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक दिसंबर से राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपने 9 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे अब कसरोल भाजपा मंडल का भी समर्थन मिल रहा है।
20 दिन से जारी हड़ताल के बावजूद सरकार ने पटवारियों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद अब पटवारी संघ हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। कोरिया जिले के पूरे पंचायत के सचिवों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग की। पंचायत के सचिवों ने कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने मांग पूरी न होने पर 26 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। कांकेर में पंचायत सचिव संघ ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत सचिवों का कहना है कि शिक्षा कर्मियों को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया है। केवल पंचायत सचिवों को ही शासकीयकरण से वंचित रखा गया है। रायगढ़ स्टेडियम में पिछले लगभग 10 साल से वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों की संयुक्त कोशिशों के बाद आखिरकार स्टेडियम में वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर भीम सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कलेक्टर के आदेश के बाद सीनियर खिलाड़ियों ने मिलकर अपने खर्चे से वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण कराया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में शराब पीने को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी, चाकू, डंडों और फरसे तक से हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों ओर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह खंदौली के पास भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से दिल्ली जा रही कार कैंटर से जा टकराई। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई और इसमें सवार सभी 5 लोग जिंदा जल गए। कार में एक बच्चा, महिला और 3 पुरुष सवार थे। ये सभी लखनऊ के बताए जा रहे हैं। आगरा में नशीली दवा और गर्भपात किट का अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार नशीली दवाओं का कारोबार यहां पर लंबे समय से चल रहा था। सूचना मिलने पर ड्रग विभाग ने यहां छापेमारी की थी, जहां गोदाम से करीब 4 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई। और उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां शहर के कटरा मोहल्ला में कई दिनों से चले आ रहे मकान को लेकर गोलियां चल रही है। मोहल्ले से गुजर रहे एक युवक समेत 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। फायरिंग में सीओ, सिटी, एसडीएम सहित अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयुक्त सभागार में मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंडल आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से दिग्विजय नाथ पार्क को गोरखपुर महोत्सव कराने के लिए चिन्हित के निर्देश दिए। साथ ही महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कृषि कानून का विरोध करने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नई रणनीति बना ली है। 28 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे और सदन के अंदर भी इन कानूनों को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं।